ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणदशविशाखान्वितांश्च। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में एवं सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए उन सबसे अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हम लोग इस समय रूप गोस्वामी जी की महिमा के और उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी प्रयागराज में महाप्रभु के पास 10 दिन रहे और ये 10 दिन महाप्रभु के द्वारा जो उनको शिक्षा मिली वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उन शिक्षाओं को महाप्रभु ने तो केवल एक बिंदु दिया था और रूप गोस्वामी चूँकि हम सब जानते हैं कि ये राधा जी की मंजरियों में आते हैं, राधा जी की मंजरियाँ हैं रूप मंजरी, तो ये इन पर तो कृपा है ही है और हम सब लोग रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें भी थोड़ी सी कृपा अगर मिल जाए तो हमारा ये जीवन सफल हो जाए। हर वैष्णवाचार्य रूप गोस्वामी जी की तरह बनना चाहते हैं। हम सब देखते हैं जब हम अपने आचार्यों के लिए प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो उन प्रणाम मंत्र में सभी जगह सभी आचार्यों के लिए रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के अनुगत बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। हर आचार्य की एक इच्छा होती है। हम सब लोग रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें भी अगर थोड़ी सी भी कृपा अगर हम पर हो जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी तो कहते हैं, श्री रूप मंजरी पद से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजना, से मोरा भजन पूजना, से मोरा प्राण धना, से मोरा आभरण, से मोरा जीवनेरा जीवना, से मोरा जीवनेर जीवना, से मोरा रसनिधि, से मोरा वंशा सिद्धि, से मोरा वेदेरा धरामा, से मोरा वेदेरा धरामा, से व्रत से तप, से मोरा मंत्र जप, से मोरा धर्म करामा, से मोरा धर्म करामा, अनुकूल हबे विधि, से पदे हईबे सिद्धि, निरखिब ए दुई नयाने, निरखिब ए दुई
नयने से रूप माधुरी रस प्राणकुवलय शशि प्रफुल्लिता हबे निशिदिने प्रफुल्लिता हबे निशिदिने तुया अदर्शन आही गरले जरल देही चिरा दीना तापित जीवना चिरदीना तापित जीवना। हाँ हाँ प्रभु कर दया देह मोहे पद छाया नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी बड़े भाव विभोर होकर के रूप मंजरी के रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, इसका हिंदी अर्थ बताने का प्रयास करता हूँ। अहो श्री रूप मंजरी के चरण कमलों में ही मेरे एकमात्र संपत्ति है। उनकी सेवा से ही मेरा भजन पूजन है। वे ही मेरे प्राण धन स्वरूप हैं, आभूषण स्वरूप हैं, तथा मेरे जीवन के ही जीवन स्वरूप हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, जो मेरी सारी संपत्ति हैं वो रूप गोस्वामी जी ही हैं। वही मेरा भजन है, वही मेरा पूजन है, वही मेरी प्राण है, वही मेरा धन है, वही मेरा आभूषण है। जीवन का सब कुछ वही है मेरे लिए। वही मेरे रसनिधि है। उनकी सेवा से ही मेरे लिए वांछित है, तथा वे ही मेरे लिए वेदों का धर्म स्वरूप है। उनकी सेवा ही मेरा व्रत तप जप और समस्त प्रकार के धर्म कर स्वरूप है। अगर रूप गोस्वामी जी की नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, जो उनकी सेवा करना ही मेरा जो कर्म है, उनकी सेवा करता हूँ, तो मेरा व्रत भी वही है, तप भी वही है, जप भी वही है, समस्त प्रकार के धर्म कर्म स्वरूप है। जब भाग्य मेरे अनुकूल होगा तब उन श्री चरण कमलों में मेरी सिद्धि होगी, तथा मैं अपने दोनों नेत्रों से उनका दर्शन करूँगा। उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होने से नील कमल प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार मैं दिन रात प्रफुल्लित अर्थात आनंदित होता रहूँगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे रूप गोस्वामी, आपके आदर्शन, आपके विरह रूपी सर्प के तीव्र से मेरा शरीर जर्जित हो रहा है। रो रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी और कह रहे हैं, आपके विरह से मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, जिससे मेरे प्राण चिरकाल छटपटा रहे हैं। मेरा व्याकुल हो रहा है कि ये मैं क्या करूं, आखिर मैं कैसे आपके दर्शन करूं। अतः आप कृपा करके मुझे श्री चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए, अर्थात अपने श्री चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण आया हूँ। नरोत्तम ठाकुर जी बड़ी प्रार्थना करते हैं। हम ही क्या, सभी वैष्णव रूप गोस्वामी की चरणों प्रार्थना करते हैं। आज रूप गोस्वामी जी की बड़ी भाग्य हैं। आज महाप्रभु स्वयं उन्हें 10 दिन के लिए शिक्षा दे रहे हैं और प्रयागराज का स्थान त्रिवेणी संगम, महाप्रभु की शिक्षाएं इस प्रकार हैं। तो आगे आज हम महाप्रभु की शिक्षाओं को देखेंगे जो रूप गोस्वामी जी को दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, सनातन की कृपा से तो मैंने भक्ति सिद्धांतों को सीखा, भक्ति कैसे करनी है उसके सिद्धांतों, जबकि रूप गोस्वामी की वजह से भक्ति के दिव्य सौंदर्य को व्यापकता से जानने में सक्षम हुआ हूँ। ऐसा चेतन चरितामृत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 203 श्लोक में लिखा है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि के विवरण से अलौकित किया, उसी प्रकार ब्रह्मांड के अभिव्यक्ति को संभव बनाया। मतलब जब ठाकुर जी की इच्छा हुई कि भाई मुझे सृष्टि, इस ब्रह्मांड को रचना है, तो ब्रह्मा जी को इसका माध्यम बना के करा। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी ये 10 दिन जो प्रयागराज में रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, वो एक माध्यम था। और क्या माध्यम था? श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से
सृजन किया ताकि वे कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सकें। और जो स्मृतियाँ लुप्त हो गई हैं, जो क्योंकि हम सब मैंने बोला भी है कि वृंदावन आज से 5.5 साल पहले, महाप्रभु से पहले वृंदावन एक वृंदावन का ही वन था, मतलब तुलसी जी का वन था, वहाँ कुछ नहीं था। भगवान की सारी लीलाएँ, सारी स्मृतियाँ 11वीं शताब्दी में जो मोहम्मद गौरी के द्वारा था वो सब खत्म हो चुका था, कुछ नहीं था, कुछ किसी को याद नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समय स्थिति के अनुसार केवल मथुरा तक ही लोग रहते थे, मथुरा वास करते थे, वृंदावन में कोई वास नहीं करता था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन महाप्रभु आए, महाप्रभु श्री कृष्ण के रूप हैं। ध्यान रखें, अचेतन महाप्रभु भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं जो राधा भाव से आए हैं। तो वो रूप गोस्वामी के माध्यम से जो लीलाएं लुप्त हो गई थी उनको पुनर्जीवित करना चाहते थे। ऐसा चैतन्य चरितामृत के दूसरे स्कंद के 19वें अध्याय के पहले श्लोक में इसका वर्णन है। प्रयागराज में रहते हुए महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत में सिंधु लिखने की सीधा आदेश देते हैं और स्वयं रूप ने भी इसको अपनी पुस्तकों में इस प्रकार कहा है, मैं भगवान चैतन्य देव के चरण कमलों में वंदना करता हूँ क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से यह ग्रंथ लिखने का प्रयास कर रखा हूँ। यह दिव्य मैं अज्ञानी हूँ, शूद्र हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन महाप्रभु की कृपा से ही ये मैं ग्रंथ को लिख पाया हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु हमारे रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है, ज़रूर उसको सुने और देखें। तो ऐसा ग्रंथ के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में है। तो हम सब लोग इस प्रकार महाप्रभु की जो लीलाएं थी, महाप्रभु के द्वारा जो भी कार्य था, वो सब आगे जा कर के हम लोग भविष्य में चैतन्य चरितामृत का पढ़ने का अगर सौभाग्य मिलता है उसको ज़रूर देखेंगे। तो ये इस तरह आगे हमारी अब जो रूप गोस्वामी जी को दी हुई 10 दिन की शिक्षाएं हैं वो अब हम शुरुआत करेंगे। और हमारी, मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप जीवन में रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं महाप्रभु के द्वारा मिल रही हैं इसको हमें ज़रूर सुनना चाहिए, इसको हमें ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि अगर हम उन शिक्षाओं में से कुछ भी % अपने जीवन में अगर शामिल कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सीधे शिक्षाओं की तरफ चलते हैं। महाप्रभु की शिक्षा नंबर 1 सुनिए ध्यान से। रूप गोस्वामी को तो हमने एक माध्यम बनाया महाप्रभु ने, लेकिन हम सब जितने भी हैं इसको सुने और समझें, ताकि रूप गोस्वामी का जो माध्यम बना करके हम सब पर महाप्रभु ने कृपा करी है, हम भी कुछ % शायद हम पर भी कृपा हो जाए। तो महाप्रभु रूप को पवित्र आनंद पर अपनी पुस्तक की रुखा दी। उन्होंने बताया कि कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना कितना कठिन है। जीव और जीवात्म चेतन ऊर्जा की एक परमाणु चिंगारी है। असंख्य जीव है इस संसार में, असंख्य जीव है। जीव 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब ध्यान सुनिएगा ये कथा। यहाँ से थोड़ा सा मैं जानता हूँ पूरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ से लेकर के आगे तक जितनी भी चले, जब तक महाप्रभु की शिक्षाएं हों, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा। तो मैं फिर बोलूँगा, बार बार यही कहना चाहूँगा कि ये जो अब शिक्षाएं चलें, मेरी प्रार्थना है इन शिक्षाओं को ज़रूर सुने, कई बार सुने, 10 बार सुने, 100 बार सुने, उतना ही कम है। मैं अपने लिए भी कहता हूँ, मुझे भी जितनी बार कहूँ और जितनी बार सुनूँ उतनी बार कम है। शायद कुछ % तो हमारे जीवन में इसका अमल कर सकें, प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि इतनी आसान नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। संसार में असंख्य जीव हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब असंख्य जीव का मतलब कोई चींटी से लेकर के हाथी तक, कहते हैं ना, हम लोग शॉर्टकट बोल रहा हूँ मैं, मनुष्य भी सब आगे उसी में। कुछ गतिशील हैं, कुछ स्थिर हैं। गतिशील का मतलब चलते फिरते हैं, कुछ स्थिर हैं। स्थिर का मतलब पेड़ पौधे। पेड़ और पौधे क्या हैं हमारे? स्थिर है, चल नहीं सकते हैं। गतिशील जो चलते फिरते हैं। जो गतिशील हैं वे 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। जो चलने वाले हैं उनको 3 भागों में महाप्रभु ने बताया। कुछ भूमि पर चलते हैं, कुछ वायु में, कुछ जल में चलते हैं,
भूमि में रहने वालों में एक छोटी संख्या मनुष्यों की है। मतलब सोचिए, मतलब महाप्रभु कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मनुष्यों की संख्या सबसे छोटी है। मतलब हम अगर सारे इस पूरे संसार में जीवों की बात करें तो हमारी जो संख्या है उनसे बहुत छोटी है। ये बात तो मैंने ये भी देखा है कि आप अगर कथा को सुन रहे हैं तो मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, इस पूरे संसार में कौन सा ऐसा जीव है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है और उसका वजन सारे जीवात्माओं से सबसे ज़्यादा है, जो गतिशील हैं, जो चल फिर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, जो चल फिर सकती हैं, गतिशील हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण। खैर, मैंने ऐसे आपको एक प्रश्न करा, सोचिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि लोग समझें। तो मनुष्यों की संख्या बहुत छोटी सी, महाप्रभु कहते हैं, जिनमें से केवल एक अल्पसंख्यक ही वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है। अब इतने मनुष्यों की संख्या सबसे छोटी भी है, उसमें से भी कुछ लोग ही वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत का मतलब सनातन धर्म के जो हमारे धर्म है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं करता। पुलिंद, मलेच्छ, सबर, बौद्ध जैसे कई लोग ऐसे हैं बहुसंख्यक होते हुए भी। कुछ लोग वेदों को स्वीकार नहीं करते। उनमें से तो कुछ केवल नाम मात्र के लिए ही ऐसा करते हैं। अगर कुछ लोग वेदों को स्वीकार करते भी हैं तो कुछ लोग नाम मात्र के लिए करते हैं और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग बहुत अल्पसंख्यक है, बहुत कम लोग हैं। जो लोग किसी सकाम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं वे समूह में बहुसंख्यक हैं। अब इनमें भी आ जाओ, जो लोग करते भी हैं, सकाम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वेदों के ऐसे लाखों कर्मनिष्ठ अनुयायियों में से शायद ही कोई एक व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के स्तर को प्राप्त कर ले। अब आप देखो, इतने लोग धर्म कार्य में लगे पड़े हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान, कोई कहता है मैं यज्ञ करा लूँ, कोई कहता है मैं जो भी पूजा पाठ कुछ भी बड़े स्तर पे करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, जो भी धर्म का करा रहा है सब अनुष्ठान ही माने जाते हैं। मैं बता दूं, ये महाप्रभु ने सकाम लक्ष्य का एक शब्द बोला है। सकाम लक्ष्य के लिए धार्मिक अनुष्ठान, याद रखें, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप याद रखें, अगर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं, किसी चीज की इच्छा के लिए कर रहे हैं या किसी चीज की वजह से कर रहे हैं, तो वो उसे सकाम कर्म ही माना जाएगा। अगर आपने कोई धार्मिक अनुष्ठान करा है केवल समाज कार्य के भले के लिए करा है, अपना उसमें एक सुई के बराबर भी भला नहीं दिखता है, तो ऐसा किया गया कार्य महाप्रभु कहते हैं शायद ही कोई एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर ले। मतलब उनमें से एक, जब कोई व्यक्ति धर्म का कार्य तो कर रहा है लेकिन उसमें उसका कोई अपना निजी स्वार्थ सुई के बराबर भी नहीं है, ना निजी कोई मतलब है, जो कुछ कर रहा है केवल समाज के लिए, तो ऐसा कोई आध्यात्मिक, फिर महाप्रभु कहते हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो शायद ही कोई एक व्यक्ति ही आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर ले उन लाखों में से। ये भी ध्यान लो ना, मतलब कितनी बड़ी बात महाप्रभु ने कहा कि देखो, शुरू से एक बड़ी बात आई कि संसार में कितने सारे जीव हैं जिनको महाप्रभु ने दो भागों में, शॉर्टकट दोबारा बता दूं, दो भागों में विभाजित किया, एक गतिशील और एक स्थिर। स्थिर पेड़ पौधे आते हैं। गतिशील में तीन भागों में विभाजित किया कि जो भूमि में रहते हैं, वायु में रहते हैं, जल में रहते हैं। भूमि में रहने वालों को बताया कि बहुत सारे जीव हैं जिसमें मनुष्य की जो संख्या है वो सबसे कम है। तीसरे नंबर पे बताया जो मनुष्य की संख्या भी है तो उनमें से भी कुछ लोग वैदिक धर्म का पालन करते हैं, सब लोग नहीं करते, वेदों को स्वीकार नहीं करते। फिर कहते हैं जो लोग वेदों को स्वीकार भी करते हैं तो उसमें से लोग सकाम प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मतलब कोई इच्छाओं के लिए करते हैं, मतलब उनमें उनकी कोई ना कोई इच्छाएं भरी रहती हैं कि मेरे को ये मिल जाए तो मैं करूँगा।
फिर कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि उनमें से कोई लाखों में से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई धर्म कार्य तो करता है लेकिन सकाम इच्छा से नहीं करता, बिल्कुल निष्काम, उसका कोई इच्छा नहीं है। अब कहते हैं उन लाखों में से, मतलब ऐसे लोग, जो लाखों लोग निष्काम भाव से हैं, जिनका 1% भी सकाम इच्छा नहीं है, कुछ इच्छाएं नहीं है, केवल मनुष्य मात्र के धर्म के लिए, मतलब जीवों के उद्धार के लिए, मनुष्य नहीं जीवों के उद्धार के लिए वो जो कार्य कर रहे हैं, वो केवल उन लाखों में से कोई एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर को प्राप्त करता है। देख लीजिए भाई, कितना बड़ा कम होता जा रहा है। देखिए, मतलब जो व्यक्ति, उनमें से भी लाखों में से कोई एक व्यक्ति, फिर अब उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा, मतलब जो ज्ञान को प्राप्त कर ले। अब जो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, मतलब कि भैया अब उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ केवल कृष्ण है, कृष्ण के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, वो लाखों में से एक होगा। मतलब जब जो निष्काम भाव, जो निष्काम कर्म भी कर रहा होगा और उसके मन में केवल, जीवन में केवल होगा, मेरे जीवन में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं है, तो वो लाखों में से एक होगा। और फिर उन लाखों में से एक जो कहता है कि मेरे जीवन में कृष्ण है, वही मेरे सब कुछ है, तो उन लाखों में से कोई एक व्यक्ति मुक्त आत्मा होगा, वही व्यक्ति भगवान कृष्ण को पा सकेगा, वही कृष्ण को ढूंढ पाएगा। हर व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएगा। देख लीजिए कितना बड़ा, इस महाप्रभु ने कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया। तो इतना आसान नहीं है। अभी हमारी पहली शिक्षा चल रही है, तो महाप्रभु कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो मिलता है बड़ा दुर्लभ से मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। देखिए, एक तो बड़ी, देखो आपने देखा ना, इस पूरे संसार में अनगिनत जीव हैं, उनमें से भी मनुष्य शरीर भी, मनुष्य की संख्या भी सबसे कम है, और उसमें से भी कम है जो व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहा है, और उसमें से धार्मिक कार्य करने वालों में से भी वेद लोग, जो वेद वगैरह जो हैं क्या करते हैं, वेद वगैरह को नहीं मानते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग वेदों को मानते हैं, जो सकाम दृष्टि से पूजा पाठ करते हैं, सकाम पूजा पाठ करते हैं, और उन सकाम व्यक्तियों में से भी कोई लाखों में से एक व्यक्ति निष्काम भाव से करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं केवल जो करूँगा और उन निष्काम लाखों में से भी एक व्यक्ति आप भगवान को, आपको मतलब पाने का प्रयास करता है कि मैं केवल, मेरे जीवन में कृष्ण है। और फिर उन लाखों व्यक्ति में जो कृष्ण को पाते हैं, उनमें से एक कृष्ण को पाता है। तो आप सोच लीजिए कितना आसान नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाप्रभु की पहली शिक्षा आ रही है। हाँ, तो कृष्ण को ढूंढना पाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण भक्ति जो इतनी दुर्लभ है, वो महान सौभाग्य से किसी व्यक्ति को पूर्ण की प्राप्ति जन्म लेती है। हाँ, और भक्ति का लता बीज भगवान के और भगवान के भक्त की कृपा से आता है। सहजी आनंद में भक्ति की लता इस संसार में कहीं भी, आध्यात्मिक जगत में, बैकुंठ में भी नहीं, बल्कि वृंदावन के कृष्ण के चरण कमलों में खिलती है। कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ति वृक्ष के समान है, उसके चारों ओर भक्ति की लता चिपटी रहती है और फल देती है। इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चेतन चरितामृत में अत्यंत स्पष्ट रूप से अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। हरे कृष्णा। इसके बाद की अगली कथा हम अगली उसमें लेंगे। तब तक के लिए श्री राधे। हरे कृष्ण।